हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं शुभांगी श्रीवास्तव। आज का हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उन्हें ये समझाने के लिए कि क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में, कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया जाए कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। एक बात सबसे पहले अपने मन में बैठा लो कि आप किसी की भी सोच को बदल नहीं सकते, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो पर आप दुनिया में किसी को भी नहीं बदल पाओगे, तो कोशिश भी मत करो। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि अपने पेरेंट्स को गलत मत समझो, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो। क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं, ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को दुश्मन समझने लगते हैं ऐसी सिचुएशंस में। वो आपके दुश्मन कभी भी नहीं हो सकते। उनका तरीका गलत है, पर उनका इंटेंशन हमेशा से यही है कि आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ो और अच्छा करो। सिर्फ वो यही चाहते हैं। इसलिए कभी भी अपने दिमाग को ये मत बोलो कि वो मेरे दुश्मन हैं या उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है या उनकी वजह से मैं दिन भर परेशान होता हूँ। क्योंकि ये दिमाग वही सोचता है जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम अपने ब्रेन को जैसा सोचने पे मजबूर करते हैं, वो बार बार वैसा ही सोचता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, ताकि आपकी लाइफ में भी अच्छा हो। और ये रियलिटी है। आई बिलीव इन द कोटेशन दैट यू बिकम वॉट यू थिंक। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी लास्ट वीक कपिल शर्मा शो में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आए थे। गौर गोपाल दास जी आए थे, विवेक बिंद्रा जी आए थे। तो विवेक बिंद्रा जी ने एक एक्सरसाइज कराई थी छोटी सी वहां पे, कि मुझे देख के बताओ कि इस कमरे में, इस जगह पे कितनी रेड चीजें हैं। तो वहां जितने भी लोग थे, सब लोग सिर्फ रेड चीज ढूंढने पे लग गए और बताने लगे कि यहाँ यहाँ रेड है। तो उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने बोला कि जब आप लोग रेड चीज ढूंढ रहे थे तो किसी ने भी किसी ग्रीन चीज या येलो चीज पे ध्यान दिया? नहीं। क्योंकि हमने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिया कि रेड चीज ढूंढो, तो आपको हर जगह सिर्फ रेड ही दिखाई देने लगा। ठीक यही चीज लाइफ में होती है। मैं अगर ऐसा कुछ भी पॉजिटिव चीज देखती हूँ तो हमेशा उसे अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखती हूँ, अपने लाइफ के सिचुएशन से कनेक्ट करके देखती हूँ। उससे बहुत चीजों का सोल्यूशन निकलता है। इस चीज को भी अगर मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट करती हूँ तो यही चीज हमारी लाइफ में भी होती है। अगर हमारा दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ रहता है तो हमें सिर्फ गलतियां दिखाई देती हैं, सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं कि क्या गलत हो रहा है। पर अगर हम अपने दिमाग को सॉल्यूशन की तरफ फोकस कर लें, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लें सॉल्यूशन की तरफ, तो हमारा दिमाग सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढता है। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे लाइफ में तो बहुत आगे जाएंगे। कि कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स पे मत फोकस करो। प्रॉब्लम्स तो हैं ही लाइफ में और वो हमेशा रहेंगी। हमेशा अपना फोकस कोशिश करो कि डाइवर्ट करो सॉल्यूशंस पे। हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचो कि क्या किया जाए। प्रॉब्लम तो दिख रही है, पर क्या किया जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आप कहोगे कि जब हमारे दिन भर चारों तरफ यही सब हो रहा है, हमारे पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, इस करियर को मत चूज करो, इस सब्जेक्ट को मत चूज करो, तो कैसे हम पॉजिटिव सोचें? मेरे हिसाब से सेकंड सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल और समझदार इंसान हो। प्रूव करके दिखाओ कि तुम ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे या नहीं हैंडल कर पाओगे, क्योंकि वो इसी वजह से डरते हैं। जिस दिन तुमने प्रूव कर दिया उस दिन वो डरना भी छोड़ देंगे और तुम्हें बोलना भी छोड़ देंगे। तो सबसे पहली जरूरत है प्रूव करके दिखाओ। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम यंग हो, बाइक चलाना जानते हो और तुम बाइक चलाना चाहते हो बाहर। तो और तुम्हारे पेरेंट्स डरते हैं कि तुम बाहर बाइक चलाओगे, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है उन्हें प्रूव करो कि तुम जानते हो, तुम सही से चलाते हो, तुम जबरदस्ती रेस नहीं देते हो स्पीड को। पेरेंट्स के साथ जाओ बाइक चलाने, पापा से कहो कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आज। फिर घर आके उनसे फीडबैक भी लो कि पापा कैसा लगा आपको, मैंने कैसी चलाई बाइक, क्या कोई प्रॉब्लम थी, कुछ गड़बड़ थी। तो उन्हें भी फील होगा कि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनका फीडबैक तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ यही चाहते हैं तुम्हारे लिए कि उनका फीडबैक भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो, उनकी कोई वैल्यू हो तुम्हारी लाइफ में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उन्हें भी एहसास होगा कि हाँ, मेरा बच्चा चला ले रहा है बाइक, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे करके वो तुम्हें अलाउ भी कर देंगे बाइक चलाना। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में मेरे पापा मुझे हमेशा ड्रॉप करने और लेने आते थे जब भी छुट्टियां होती थी। तो उन्हें यकीन नहीं था कि मेरी बेटी अकेले आ पाएगी, अकेले चीजें हैंडल कर पाएगी। पर जब थर्ड सेमेस्टर आया तो मैं उन्हें बिना बताए घर पहुंच गई। अपने फ्रेंड्स के साथ ही गई थी, लेकिन उन्हें बिना बताए पहुंच गई। पहले तो उन्होंने डांटा कि तुम अकेले क्यों आई, लेकिन फिर उन्हें अच्छा लगा कि चलो इसका मतलब ये अकेले आ सकती है। तो धीरे धीरे उन्होंने भी मुझे अकेला आने का परमिशन दे दिया।
तो यही चीज मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा समय दीजिए और प्रूव करिए। बिना प्रूव किए कुछ नहीं मिलेगा, आपको हर चीज प्रूव करनी पड़ेगी, तभी पेरेंट्स आप पे यकीन करेंगे। तो आपको सामने वाले को भरोसा दिलाना पड़ेगा अपने एक्शन से, उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप अब उस लायक हो, आप जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अपना ध्यान खुद रखना जानते हो। तीसरा सोल्यूशन है इसका कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। हम आज जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं उस जनरेशन को सब चीज 2 मिनट नूडल्स की तरह जल्दी चाहिए। वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, जल्दी से हम सक्सेसफुल हो जाएं, जल्दी से हमारे पास 6 फिगर सैलरी आ जाए, हमारी अच्छी जगह जॉब लग जाए, हमारे पास बड़ा सा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, हम अपने पेरेंट्स को ट्रिप पे लेके जाएं। तो सब कुछ चाहते हैं हम और बहुत जल्दी चाहते हैं हम, पर सब कुछ जल्दी नहीं मिलता। नथिंग कम्स इजी। ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। यहाँ हर चीज में समय लगता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं, धीरे धीरे सक्सेस मिलता है, धीरे धीरे घर वाले कन्विंस होते हैं। तो हर चीज में समय लगता है। अपने आप को और पेरेंट्स को थोड़ा समय दो। बहुत से ऐसे टीनेजर्स भी होंगे जिनके पेरेंट्स उन्हें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेने के लिए फोर्स कर रहे हो, या कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन में जाने के लिए फोर्स कर रहे हो, या ये कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तुम प्राइवेट जॉब नहीं करो। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि उन्हें समझाओ कि जिस सब्जेक्ट्स को या जिस प्रोफेशन को तुम चूज करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए क्यों सही है। तो पहले अपना होमवर्क करो, पहले तुम उसके लिए खुद को काबिल बनाओ। कोशिश करो कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड की पूरी नॉलेज हो आपके पास। पूरा होमवर्क करो कि तुम किस बैकग्राउंड से हो, तुमने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है। तुमने अगर कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं जो आने वाले 10-20 सालों के में बहुत हिट है, उसमें क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो देखो। फिर ऑनलाइन कोर्सेज लेके उन्हें सीखो। कोशिश करो कि अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। यही समय है जब तुम अपने ऊपर टाइम लगा सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। कॉलेज में जैसे ही तुम चले जाओगे उसके बाद बहुत से ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स होते हैं जो तुम्हें करके देने होते हैं, वहां तुम्हें समय नहीं मिलेगा। तो तुम चाहो तो घर बैठे बैठे उन स्किल सेट को सीख सकते हो और सीख के धीरे धीरे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग में पैसे मत कमाने की सोचना, कोशिश करना कि तुम सीखो, जितने प्रोजेक्ट्स ले सको, जितना काम कर सको मार्केट में उतना अच्छा है। उससे तुम्हारी रेपो भी बनेगी, उससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और फिर तुम अपने पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में ले पाओगे। उन्हें भी ये विश्वास दिला पाओगे कि आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हो। आप किसी भी ऐसे समुद्र में गोते लगाने नहीं जा रहे हैं। आपने पूरा होमवर्क कर रखा है, पूरी स्टडी कर रखी है, रिसर्च कर रखी है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या इसका करियर पर्सपेक्टिव है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है इस फील्ड में। और आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी है, आपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी लेना शुरू कर दिए हैं। जब आप फ्रीलांसिंग करते करते 6-8 महीने अच्छे से आपको हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे उस अपने काम के लिए अर्न भी कर सकते हो फ्रीलांसिंग से। आपको कम उम्र में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी। हमारे समय में तो यूट्यूब नहीं था, कोई ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म नहीं था, इंटरनेट ही इतना एक्टिव नहीं था, सबके हाथों में फोन्स नहीं थे। आपके तो हाथों में पूरी टेक्नोलॉजी है, तो आप उसका यूज करिए, उसे मिसयूज मत करिए रील्स देख देख के, टाइम वेस्ट कर करके। सोचिए कि ये आपके पास गोल्डन टाइम है। बोलने दीजिए पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं, इग्नोर करिए उन्हें, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी कर सकता है। जरूरत है उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज होने की, तो पहले कोशिश करिए डीप नॉलेज लीजिए, सीखिए, पता करिए। अपने स्कूल कॉलेज में या कोचिंग में जाके टीचर से बात करिए कि सर मैं ये प्रोफेशन लेना चाहता हूँ, इसमें आगे क्या करियर पर्सपेक्टिव है। किसी यंग जनरेशन से बात करिए। आप 50 साल 60 साल के प्रोफेसर से बात करेंगे तो उन्हें आइडिया नहीं होगा। आप आने वाली जनरेशन के लिए 30-35 एज के किसी बंदे से बात करिए जिसको उस फील्ड की नॉलेज हो। सही लोगों से सलाह लीजिए। स्कूल में बहुत टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, आपको 60-70% बना के चलने की जरूरत है। फिर जो बाकी का समय बचेगा उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अपनी कोई हॉबी परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मन है अपना करियर सिंगिंग या डांसिंग में बनाने का, या कोई और आपके पास ऐसा टैलेंट है जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसा करियर बनाना उन बच्चों के लिए तो आसान है जिनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, जिनके पेरेंट्स ने उनको बचपन में उस फील्ड से ही शिक्षा दी है। पर वो बच्चे जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, जिन्हें लगता है कि एकेडमिक्स में ही तुम्हें करना है जो भी करना है, तो उन बच्चों को मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि आप अपना पढ़ाई करते करते ही साइड में अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। और धीरे धीरे क्या पता आपकी ये हॉबी ही आपका प्रोफेशन बन जाए। अगर आप इसमें एक्सेल कर जाएंगे तो हु नोस कब क्या हो। तो इसलिए कभी भी अपने ड्रीम्स को छोड़िए मत, किसी के लिए भी नहीं, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। किसी के लिए भी अपनी ड्रीम्स को कभी मत छोड़िए। याद रखिए कि अभी आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, वो आपको खिला पिला रहे हैं, आप उनके घर में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो हर चीज आपको बता सकते हैं, आपका करियर भी वही डिसाइड कर सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
हमें बहुत सी चीज़ सिखाई जाती है बचपन से, पर बड़े होते होते हमें बहुत सी चीज़ अनलर्न भी करनी होती है। लर्न हाउ टू अनलर्न फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में भूलना ही सही होता है, क्योंकि कभी कभी अपने लिए भी सेल्फिश होना पड़ता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं या जो करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड है, वो वैलिड है, वो एथिकल है, मॉरली करेक्ट है। कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते हैं आप, कोई भी बिना कुछ सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको उस फील्ड की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इतना समझाने के, इतना करने के और खुद को प्रूव करने के बावजूद भी अगर वो ना समझे, तो मत समझाओ, जल्दी से नौकरी लो और निकलो वहाँ से। क्योंकि अगर आप बाथरूम में बैठे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ स्मेल ना आए, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। बाथरूम में तो स्मेल ही आएगी। अगर आपको स्मेल नहीं चाहिए तो आपको बाथरूम से बाहर निकलना पड़ेगा, उस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो, नहीं। माँ बाप, घर वाले, भाई बहन हमेशा आपकी जिम्मेदारी और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाहर निकलने का मतलब ये है कि आपने खुद को भी इम्पोर्टेंस दी है। माँ बाप के साथ साथ, भाई बहन के साथ साथ खुद को इम्पोर्टेंस देना कभी मत भूलना। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि पहले माँ बाप है, भाई बहन है, घर वाले हैं, आखिर में अगर जगह बचती है तो तुम हो। पर ये गलत है। इस चीज़ को हमें अनलर्न करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिए कि आपको अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है, अपने सपनों को, अपनी ड्रीम्स को भी प्रायोरिटी देनी है, और अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप उस ड्रीम को फुलफिल कर पाओ। अगर आप काबिल नहीं हो और आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है लड़ने का, कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर साथ रह के लड़ाई हो रही है तो दूर रह के प्यार और शांति बनी रहे। जिस करियर के लिए हम लड़ रहे हैं रोज दिन रात, वो करियर बन भी जाए तो क्या फायदा। कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी उस एक सिंपल से करियर को लेके। तो अगर दूर रह के प्यार बना रहे तो क्या बुरा है। और हमेशा शुक्र मनाइए कि आपके पास पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने अपनी माँ को 2020 में खो दिया था, और आज मुझे उनकी कही हुई सारी बातें याद आती हैं। उनकी डांट, उनका टोकना, उनका हर चीज़ पे मना करना, वो सब कुछ याद आता है। और आज वो है नहीं मेरे पास। तो कोशिश करिए कि आपके पास गुस्सा होकर वापस बात करने वाली कोई माँ बाप हैं। लकी हैं कि आपके पास वो हैं, इसलिए उनकी कदर करिए, उन्हें अपना दुश्मन मत समझिए। विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप आप में से बहुत लोगों की मैं हेल्प कर पाई होंगी इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।